पापा नाम की स्पीसीज का ना कोई सर्विसिंग वाला ना वर्कशॉप ही ना है। अगर खराब हो गए तो रिपेयर हो ही नहीं सकता ना। एक स्टेप आगे चले जाते तो 2 स्टेप पीछे खींच लेते। एक ड्रीम जीने का फ्रीडम दे दिया तो दूसरे पे पॉज का बटन। ना छोटा हड्डी के साथ कौन सी ड्रीम देखने की बात कर रही है तू, बता जरा। कुछ नहीं, मुझे 1% भी इंटरेस्ट ना है इस लंदन रिटर्न छछुंदर में। अच्छा दीदी, इफ यू आर सेइंग ट्रूथ देन हाउ ग्लो ऑन योर थोबड़े, मैंने मतलब फेस पे सी। इस बार तो मैंने वो लीची वाला फिल्टर भी ना लगाया। तू सुन रही है? अरे सुना मेरे पास एक आइडिया है जिससे डॉक्टर प्रमोद लंदन रिटर्न, जिसमें तुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना है, वो बैक टू पवेलियन वापस भी आ जाएगा और पापा जी रौद्र रूप धारण भी नहीं करेंगे। हाँ तो हैरी पॉटर की पिक्चर रिलीज होने का वेट कर रही है, बोल ना जल्दी। हाँ बता दूंगी, पर तुझे हमारे साथ एक गेम खेलनी पड़ेगी। कौन सी गेम? वी से एक वर्ड, यू से दूसरा वर्ड। हाँ लेकिन बिना सोचे समझे, मतलब जो भी वर्ड तेरे मन में आएगा ना तुझे बस बोल देना है। हाँ वो कुछ होता है वाली गेम खिला रहे हो? हाँ ये गेम उसी से इंस्पायर्ड है, पर अगर खेलेगी तो ही आइडिया बताऊंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है चल। ठीक है। रिवर, क्रोकोडाइल, फूल, कांटे, रेन, छाता, लव, फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड। छोटा हड्डी। बोल दिया। क्या बोल दिया? मैंने तुझसे फ्रेंड बोला है। तो तूने लव का मतलब फ्रेंडशिप बोला है ना, तो 3 = 2, 2 = 1। लव फ्रेंड को लव नहीं कर सकते क्या? और लव के एक ही टाइप का होता है। मैं तुझे भी तो लव करती हूँ क्योंकि तू मेरी बहन है। ये गधे को भी लव करती हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा ब्रो है। और मम्मी पापा चाचा चाची सबको लव करती हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तू छोटा हड्डी को लव करती है, तो बस। अब वो ब्रो वाला लव है या फ्रेंड वाला लव है या लव वाला लव है, वो तो तू जानती ना बहन। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना पापा जी को जाके बता देती हूँ कि आपकी बैल बुद्धि को ना लव हो गया छोटा हड्डी से। वो जब पूछेंगे तो तू बता देना किस टाइप का लव है ये, है ना। चल बुद्धू आजा। हाँ ये सुशीला दीदी को लव हो गया। अरे ज्यादा घेंट बढ़ने की जरूरत ना है, पर तूने जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है ना, सब समझ रही हूँ मैं ना। बिना आपके धुआं दिखाई दे रहा है तुझे बहन। और अब इस बारे में ज्यादा टूटा की ना तो इतनी हड्डियां तोड़ूंगी कि छोटा हड्डी भी गिन ना पाएगा। गॉड प्रॉमिस दीदी, आई नो टेल एनीबॉडी, प्लीज डोंट ब्रेक माय हड्डियां। और तेरे कान में ये बात घुसरी है कि नहीं? हाँ ठीक है, जब तक तू खुद नहीं बताएगी तब तक मैं नहीं बताऊंगी कि सुशीला को इसको लव हो गया छोटा हड्डी से। लेकिन हुआ ही नहीं है तो मैं बोलूंगी क्यों? ना तू निकल। मैं जा रही हूँ पापा के पास। प्यार तो हो गया दीदी आपको। मुझे इसको लव छोटा हड्डी से नहीं। हनुमान जी ने ना ऐसा लव वाला कोई इंस्ट्रूमेंट फिट ही ना किया है मेरे बॉडी में। कि गरिमा भी ना कुछ भी पुलाव पकाती रहती है और मेरे दिमाग में बिठाती रहती है। पुत्तू, तेरी सुशीला दीदी को प्यार हो गया है, बस वो एक्सेप्ट ना कर रही है, पर एक दिन करेगी जरूर। कब तक अपने आप से झूठ बोलेगी मेरी बहन? यार दीदी आपकी बिना एकदम सुई जैसी नजर है भाई, गॉड डीप तक चली जाती है। हाउ डू यू डू इट? ना गरिमा जी मेरी शटल खाओ। ना बैडमिंटन अकेले भी खेला जाता है क्या? खेला तो दुकेले जाता है, पर इस दुनिया के मेले में मेरे साथ कोई दुकेला होना ही ना चाहता। कब से वो पाले में अकेला खड़ा हूं मैं, तो बैडमिंटन रैकेट पकड़ के मन लगा कोई तो आएगा, यो शटल मेरी तरफ उछालेगा और यो माचो मैन हिट पे हिट मारेगा। ना मैं तो तुम्हारा ख्याल करके खेलना रही थी। हार जाओगे, बुरा लगेगा तुम्हें, दिल टूट जाएगा तुम्हारा। नहीं ना गरिमा जी, दिल हार के कंप्लेंट ना की मैंने, और यो टुच्ची सी बैडमिंटन की गेम हार के कंप्लेंट करूंगा मैं? ना इतना छोटा दिल ना अग्नि का। तो ठीक है, फिर लगाते एक दिन मैच तुम्हारा और मेरा, फिर बाद में रोना मत, हार गया मैं। अब जाओ, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। डॉक्टर प्रमोद को वापस बुलाना होगा। ना गरिमा जी कम में ज्यादा समझ लेता है अग्नि, और मन ने पता है इस चिड़िया के परों में कितनी उड़ान है। हाँ वैसे आप बोलो तो हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। अच्छा तुम हेल्प करोगे? हाँ याद है पिछली बार वो बंदर वाला इंजेक्शन खा के कैसे तुम फ्लैट हो गए थे? ना सिंगल जोक, एक ही जोक मार के कितनी बार हंसाओगे गरिमा जी? चेंज द जोक। ना अग्नि से कुछ सीख लो। और वैसे भी मैं अकेला फ्लैट ना हुआ था,
डॉक्टर प्रमोद भी ऐसे चक्कर खा के फ्लैट हो गया था। ना डॉक्टर प्रमोद अपना सीना 56 इंच का बना के ना घूमते, और ना ही खुद को माचो मैन कहते रहते हैं। बात करता है। डॉक्टर साहब है ही ना माचो मैन, तो समझेंगे कैसे? पर ठीक है, आपको ना हेल्प की जरूरत ना होगी इसलिए भाव खा रहे हो आप। बट एनीवेज, लव यू टू। इधर सुनो, ये तुम क्या लव यू टू कहते रहते हो? सिंगल ट्रैक माइंड। तुम्हें पता है इस बात पे सुशीला ने और पुत्तू ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है? ना मन ने पता है गरिमा जी, यो आई लव यू टू बड़ा ही बेतुका सा लगता है, आधा अधूरा सा ना। 100% सही बोल रहे हो आप, पर इस प्रॉब्लम का सलूशन हम दोनों मिलकर भी तो निकाल सकते हैं। आप आई लव यू टू बोल दो, बस प्यार की गाड़ी अपने आप पटरी में आ जाएगी। तो बात में तुक आ जाएगी ना। वैसे अगर आपको बोलना ना आता तो मैं बोल के बता देता हूं। आई लव यू गरिमा जी। मुझे नहीं बोलना है। ना अभी नहीं बोलना या कभी नहीं बोलना? ठीक है, मैं ना श्री धर्मपाल काटेलाल गोहिल को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे इस अभिनय कभिनय का जवाब देंगे, ठीक है? ना आपके मजाक का बिल्कुल बुरा ना माना मैंने। चलो फिर चलते हैं। लव यू टू। ना ऐसी कौन सी खुशखबरी सुन ली जो आपके बदन में ना समा रही, फूट फूट के निकल रही है? ना यो गुगली फेंकी है धर्मपाल जी ने कि स्ट्रेट बॉल है। बैटिंग कैसे करनी है बजरंग बली? ससुर जी ने कहीं मैंने अपना दामाद बनते हुए देख तो ना लिया? आपकी तो बोलती बंद होगी इंस्पेक्टर साहब। आप कोई ऐसा काम करके तो ना आ रहे हो जो आपको ना करना चाहिए, हैं? धर्मपाल जी आप भी ना गुगली पे गुगली फेंक रहे हो। वो तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अंदर ही अंदर मनन कर रहा था मैं, क्यों लाइफ भी कोई लाइफ है ना, कोई इमोशन है ना कोई ड्रामा ना कोई एक्शन। आइए उधर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ना कहीं कोने में जाके हड्डियां ना तोड़ दें ससुर जी। एक तो गरिमा जी के पापा, ऊपर से बुजुर्ग, ना सेल्फ डिफेंस भी ना कर पाऊंगा मैं तो। किधर उधर जाने की क्या जरूरत है? जो आपको दिखाना है ये दिखा दीजिए ना। आप पुलिस वाले हो कि चोर हो? ये कैसे घबरा रहे हो? घबरा ना रहा हूं मैं बिल्कुल भी ना। मैं तो आप जहां बोलो चल लेंगे, कोई बात ना है। बस तो फिर आई। मैं कितनी बार समझाया तन्ने अग्नि कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखा कर। खुलेआम फ्लर्ट करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, पर ना गरिमा जी जैसे सामने आती है आप अपने आप की सुनते ही कहां हो अग्निदेव। अब देखना धर्मपाल जी कैसे आपके प्यार की दुनिया को आपकी आंखों के सामने फूंक देंगे दिया सिलाई लगा के। आइए, ये टहलते टहलते हनुमान जी का छोटा सा मंदिर दिखा मने लगा आप खुद सो जाओगे। भाई ब्रह्मचारी जो हो। ब्रह्मचारी वाला झूठ मैंने कब बोला था मैंने खुद याद ना है, पर धर्मपाल जी को सब याद है। ना खुद भूलते हैं ना किसी को भूलने देते हैं। दंडवत प्रणाम कर लेता हूँ। बजरंग बली, जय हनुमान, जय बजरंग बली। बजरंग बली, अब तो मेरी इज्जत आबरू आप ही के हाथ में है। बचा लो बजरंग बली। नहीं, जो आपके नाम से एंट्री पास बनवाया था ना मैंने, तो भारी गलती हो गई प्रभु। पर अब आप क्षमा ना करोगे तो कौन करेगा भगवान। ना प्लीज पर्सनली ना लो इसे बाय गॉड, और कोई रास्ता दिखाओ भगवान। वाह, ना हनुमान जी के सामने आते ही आपके तेवर बिल्कुल बदल गए इंस्पेक्टर साहब। वैसे तो आप घोड़ दबंग दबंग करते फिरते हो, पर हनुमान जी के सामने आपका रोम रोम प्रार्थना कर रहा है।
ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी भर के पापों की क्षमा मांग रहे हो। बेटा अग्नि, ना मैं शर्तिया कह रहा हूँ 100% इन्होंने देख लिया तुझे गरिमा जी के साथ, पर कहीं मेरा लव यू टू तो ना सुन लिया। ये भी तुझे बिस्किट की तरह चाय में भिगो भिगो के मारेंगे भाई गोर। ना धर्मपाल जी, मेरा और हनुमान जी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है भाई गोड। ना पापा जी अग्नि के क्लास ले रहे क्या? हाँ हाँ ये अग्नि भी ना बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, मरेगा एक दिन। सुनना, तुझे क्या लगता है? अरे यार क्या बताना, अब मरता है तो मरने देना क्या? अब वैसे भी 100 मिलने के बाद तू तो उसको किकी मारने वाली थी, अब तेरे बजाय पापा मार रहे हैं। कल का जाता आज जाए, तुझे क्या? सुन, मेरा तो सिर्फ इतना पॉइंट है कि पापा जितना भी ना नाराज हो जाए कि एंट्री बैन कर दे इसकी, जैसे वो डॉक्टर प्रमोद की कर चुके हैं। दीदी वी शुड सेव अग्नि ब्रो, हैं बेचारे फंस गए हैं ना ताऊ जी के सामने, है प्लीज हेल्प मी। तू क्या अग्नि ब्रो किए जा रहा है? चल तेरे प्रमोद ब्रो को ढूंढते, चल। है वो तो घूम गए। तो वैसे धर्मपाल जी, जब मैंने आपको ब्रह्मचारी होने वाली बात बताई थी ना, तब तो मैं भोला सा नादान सा बालक था। मन ने तो पूरी तरह से पता ही ना था कि ब्रह्मचारी होता क्या है। अरे वाह, अनजाने में अपने से किया हुआ वादा भी निभा रहे हो इंस्पेक्टर साहब, वाह। और वो ब्रह्मचारी व्रत का भी पालन करते हो ना। ऐसी भक्ति आजकल देखने को मिलती कहाँ है इंस्पेक्टर साहब ना। इसीलिए तो मैं आपका फैन हूँ कि आप अपनी बातों से मुकरते ना हो। न मकड़ी अपने ही बने वो जाल में फंस रही है। एक अपनी बात पे कायम रहा तो गरिमा जी ना मिलेंगे, और अगर बात से मुकरा तो धर्मपाल जी आग में झोंक देंगे मन्ने भाई को। ना टेम्पररी अरेंजमेंट के चक्कर में परमानेंट फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। फंस गया बच्चों, पापा ने गले में अटका दिया ना कांटा। ये भी कैसे निकलेगा मुझे तो कुछ समझ ना आ रहा है। चला गया छोटा हड्डी। दूसरी तरफ पुत्तू को भी कुछ मिला नहीं होगा, वरना फोन तो कर ही देता हूँ मुझे। आंटी, ये दीदी की उम्र में आंटी बोल के पिटने का मन किसका हो रहा है? आंटी आपको पता है क्या मेरे पापा का है? मैं ढूंढ रहा हूँ पर मिल ही नहीं रहे। ओ पापा की बिछड़ी औलाद, ना तो मैं तेरी आंटी हूँ और ना ही जिसे तू पापा पापा कह रहा है वो तेरे पापा है। सब कुछ आपको ही पता है क्या? वो मेरे पापा है और मैं जानता हूँ कि वो मेरे ही पापा है। संभालो अपने बालक को, किसी को भी आंटी आंटी बोल रहा है। करेक्शन, वो मेरा बालक नहीं है। और एक बालक के आंटी बोलने से आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? स्ट्रेस तो लेती नहीं है सुशीला, वो तो तुम्हें पापा पापा बोल रहा था ना। वैसे तो मेरे पापा के सामने बड़े आज्ञाकारी बालक बने थे हैं। यस धर्मपाल जी यस, उन्होंने बोल दिया गेट आउट तो डॉक्टर साहब ने बैग उठाई और चल दिए। वैसे तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? फोन ऑन होता तो आप मुझे मिस कैसे करती? मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थी क्या आप? नहीं, वो परेशान होने वाला डिपार्टमेंट ना मेरी 4 मिनट बड़ी बहन गरिमा का है। वही भूत की तरह भटक रही थी, छोटा हड्डी कहाँ गया, छोटा हड्डी कहाँ गया। अच्छा, तो आपको तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है ना? मुझे क्या स्ट्रेस होगा? मुझे तो गुस्सा हो रहा है, गुस्सा ना। अगर आपको प्रॉब्लम है धर्मपाल जी तो मैं चला जाता हूँ। ऐसे देवदास की तरह बिहेव करने से ना इम्प्रेस ना होने वाले धर्मपाल काटेलाल रुहेल बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, तो आपको क्या फर्क पड़ता है धर्मपाल जी मुझसे इम्प्रेस हो या ना हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? वो गरिमा। हाँ, गरिमा, राइट, गरिमा। कौन जा रहे हो? किसको फोन कर रहे हो? जिसे मेरी फिक्र है, जो मेरे लिए परेशान हो रही थी। छोटा हड्डी कहाँ गया, छोटा हड्डी कहाँ गया, भूत की तरह भटक रही थी। गरिमा जी, लेट मी इन्फॉर्म हर, मैं सही सलामत हूँ और आई एम श्योर उन्होंने कोई ना कोई प्लान भी सोचा होगा मुझे घर में वापस लाने का। नहीं, यहाँ रहने का ठिकाना ना है डॉक्टर साहब का, और डॉक्टर साहब के मन में रोमांस अंगड़ाइयां ले रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें ढूंढने भी मैं ही आई हूँ और तुम्हें वापस घर ले जाने का प्लान भी मैंने ही बनाया है। टूट जाएगी, छोड़ दो। मम्मा, आंटी पापा के फैलेंजेस तोड़ रही है। मम्मा, आंटी पापा के फैलेंजेस तोड़ रही है। ये तोड़ रही है? अरे तुम
हाथ छोड़ो, मैं बताता हूँ क्या तोड़ रही हैं। फ्लैंजेस, ये फिंगर की बोन को ना फ्लैंजेस बोलते हैं। पर इतने से बच्चे को कैसे पता है इतना बोन के बारे में? अपना पापा पे गया होगा। कम ऑन यार, मैं किसी का पापा नहीं हूं। वैसे जो भी हो, आज इस बच्चे की वजह से मेरी फ्लैंजेस टूटने से बच गई। लेकिन अगर यो बात सच हुई ना कि वो तुम्हारा बच्चा है, तो यो फ्लैंजेस तो मैं तोड़ूंगी। क्यों? आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम पॉइंट पे आओ ना। तुम्हें पापा को पटाने मतलब वापस घर में जाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए या नहीं? मुझे सिर्फ आपकी हेल्प नहीं, आपका साथ भी चाहिए। बैठ। आपने तो मुझे डरा ही दिया। ना क्या हो गया? हाथी बाजार के बारे में सोच रहा हूँ। अरे हाथी बाजार का क्या है? उसके लिए तो गरिमा सुशीला ही काफी है। और मेरा मन किसी और ख्यालों में उलझा हुआ है कुसुम, और मैं तने गरिमा सुशीला को टेमाने पर बताऊंगा। नहीं, कौन सा साग घोट रहे हैं अंदर, जानू हूं मैंने। कोई ना कोई पंगा जरूर करेंगे। अभी तो मैं कोई और ही बात करना चाहता हूं कुसुम। आज मैंने कुछ देखा है कुसुम, गरिमा की आंखों में। पता नहीं मैं जो सोच रहा हूं सही है या गलत। ना ऐसा क्या देख लिया आपने गरिमा की आंखों में? मुझे लग रहा है कुसुम अपने छोरी के मन में अग्नि के लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ है। आप बिना ना मैं नाराज ना हूं। अरे इतने अरसे तक तो मैं नाराज ही था, ना उनके सपने दिखे ना अरमान। अरे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कुसुम। जब भी तो तू जिसके साथ उनका खास गठजोड़ है उसे ना दिखाई दिया, मैंने दिखाई दिया। जब दिख ही गया है तो कर दो ना छोरी का सपना पूरा। अग्नि छोरा भी अच्छा है और खुशी ही होगी किसी भी बाप को अपनी छोरी के लिए अग्नि जैसा वर पाके। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, ये सपना पूरा होने वाला सपना ना है कुसुम। अगर ये पूरा होने वाला सपना होता तो मैं अभी खुशी से नाच रहा होता कुसुम। पर ये सपना टूटने वाला सपना है, लंबे अरसे तक चुभने वाला सपना है। क्योंकि अग्नि ने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, और अगर गरिमा के मन में उसके लिए कोई भावनाएं है तो दिल टूट जाएगा बेचारे का, और मैं अपनी छोरियों का दिल टूटते हुए ना देख सकता। और सुशीला, उसके बारे में क्या सोचा है? उसके दिल में तो डॉक्टर साहब, मुझे पता है सुशीला के मन में क्या है, पर कुसुम उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला है, मेरे से धोखा किया है। विश्वास कर, मैं अपनी आड़ का सोच के नहीं, अपनी छोरी का भविष्य सोच कर ही उसे डॉक्टर साहब से दूर रख रहा हूं। अरे हम सीधे साधे लोग हैं कुसुम, और मिनी जी बड़ा खुरापाती दिमाग है उसका। हैंकर योजनाओं की फैक्ट्री है वो। तू मान ले मेरी बात कुसुम, वो अपनी बैल बुद्धि के लिए सही ना है। और उन्होंने जो भी किया आपकी छोरी की खुशी की खातिर ही किया ना। आप मिनी जी की छोड़ो, और डॉक्टर प्रमोद, वो कितनी इज्जत करता है आपकी। आपने उसे एक बार जाने के लिए कहा, उसने बिना किसी ना नुकुर के, बिना किसी हील इज्जत के चला गया। वो भी तब जब घर आपका नहीं है, उसके दोस्त का है। क्या आप सच में डॉक्टर साहब को एक मौका और ना दे सकते?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.